जय हिंद, नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत, बोर्ड में सिवाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, वंदन करते हैं। हमने कुछ सवाल कल करे थे 2.2 के, से पहले भी करे थे, 7 सवाल आपके हो चुके थे। हम करते हैं आपका 8वां 9वां जो भी सवाल बचे हुए, जिसमें आपको मैं एक और फॉर्मूला लिखवाता हूँ, हिसाब सूत्र, जो आपको अगले सवाल में काम आएगा। कौन सा? तो फॉर्मूले में उतने लिखवा रहा हूँ डेली, इतना आपको जरूरत है। अगर एक साथ पूरे फॉर्मूले लिखवा दूंगा तो ना तो आप याद कर पाओगे, ना उसका उपयोग कैसे करते, यूज कैसे करते, वो पता करो। तो इसलिए मैं साथ में फॉर्मूला लिखवाता हूँ ताकि आपको याद भी हो और आप उसका ये भी सीखिए कि उसे किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है, क्या करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। इसका होता है tan 3 थीटा, ठीक। इसके जो मल्टीप्लाई में कोण के 3 के मल्टीप्लाई, तो इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा tan 3 थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ऊपर दिख नहीं रहा हो, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक। हमारा होता है एक फॉर्मूला, इधर लिख देता हूँ साइड में। ये हमारा फॉर्मूला एक काम का क्या है, हमारा tan 3 थीटा, ये होता हमारा tan 3 थीटा, जिसे बोलता आप एंगल में कितना डिग्री आपका होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो आपका ये फॉर्मूला होगा हमारा होगा 3 tan थीटा। कैसे स्टार्ट होगा हमारा, पहले 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या 3 tan थीटा, क्या tan 3 थीटा फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आपका एक फॉर्मूला मैंने आज लिखा है। हम करते हैं आपका जो 8वां सवाल है, 2.2 प्रश्न वाले जो 8वां सवाल है वो आपका है, इसमें देखे रखा आपको tan इनवर्स 8वां, ठीक। tan इनवर्स पर दिया आपको cos थीटा माइनस sin थीटा। एक्स के टर्म देते हैं, एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक। cos x माइनस sin x अपॉन क्या दिया आपको, cos x प्लस sin x, ठीक। और आपको इसमें कंडीशन दे दी है, क्या दिया आपको, cos, ठीक। इसके बाद आपको कंडीशन भी दी है। क्या बोला कंडीशन में आपको, जो आपका x है वो -π/4 से लेकर 3π/4 तक, ठीक। अब एक बार और लिख लेते हैं हम, क्या आपका जो सवाल है वो आपका tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसमें जो आपका जो ये हर है, ठीक, जो आपको देके रखा है नीचे का, इसका हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, ठीक। यानी हर का परिमेयकरण करेंगे हम। क्या करा हमने, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेय, ठीक। ये आपका अंश से ऊपर नीचे हर, तब क्या करेंगे, इसमें जो आपको हर देके रखा है इसका साइन चेंज करके हम इसी से गुणा करेंगे और उसी से भाग देंगे। कैसे, जो हमारा tan इनवर्स वो ऐसे लिखेंगे हम, लिखा हमने tan इनवर्स। अब मैंने क्या करा, हर का परिमेयकरण करा, तो cos x माइनस साइन एक्स से हमारा ऊपर है, ठीक, अपॉन में हमारे क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये जो आपको हर देके रखा है इसका परिमेयकरण करा है। परिमेयकरण कैसा, तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जो यहाँ पर प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा और इसका ऊपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा इंटू में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। क्या करा मैंने, हर का परिमेयकरण कर दिया। अब आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो, ये तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपका होता है a माइनस बी इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो उससे हम क्या करेंगे, इसे टेन इनवर्स हमने लिखा, ऊपर जो मेरा बना वो क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और जो अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण। इसका परिमेयकरण तो कर दिया हमने, अब इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बार और मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लिखा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके इंटू में क्या हमारा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, अब जो ये फॉर्मूला यहाँ है क्या है, कोस ए प्लस बी, ए क्या हमारा कोस एक्स, बी क्या हमारा साइन एक्स, तो ये ए प्लस बी बन गया, ये ए माइनस बी बन गया। तुम डायरेक्ट क्या लिख दो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो जो मेरा आएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ऊपर मैंने फॉर्मूला इसे ओपन किया तो ए माइनस बी का अपना जो क्वेश्चन था क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उससे मेरा क्या बन जाएगा, बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही माइनस 2 साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक, और वही अपना नीचे क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी, जो हमारा कोस स्क्वायर एक्स होता है प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो बार होता है 1 के बराबर। क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इधर टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन एक्स और कोस एक्स, उसी के नीचे हमारा क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आपका ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसका होता है, ये होता है आपका साइन 2x का फॉर्मूला, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन 2x, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा कोस 2x। ठीक, तो जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा, कुछ बनेगा हमारा टेन इनवर्स, ऊपर हो गया मेरा 1 माइनस साइन 2x अपॉन में, नीचे क्या हो गया मेरा कोस 2x। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको उस दिन कोस 2x का, क्या होता है कोस 2x का, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे साइन 2x का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स और कोस एक्स। अब यहां से आपको एक और चीज पता होगा, क्या कि जो हमारा ये फॉर्मूला है जिसके साथ 1 आ जाए, इसको हटाने के लिए हमें यहाँ कोस बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस 1 को हम तभी हटा सकते हैं हम कोस 2 का फॉर्मूला लगाए, ये 1 हटाना पड़ेगा हमें। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें टेन में या कोट के टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेन इनवर्स से हमें काटना है सवाल को। तो हम क्या करेंगे, इस जो साइन होता है हमारा, साइन एक्स को हम कोस में कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन एक्स को हम कोस में अगर चेंज करना तो लिखेंगे हम कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक, तो वैसे इस साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगली स्टेप मैंने लिखा टेन इनवर्स, क्या लिखा 1 माइनस, इसको चेंज करना करा कोस में, तो कोस क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 माइनस 2x। ठीक, वैसे मेरा नीचे भी क्या हो जाएगा, इसको साइन में चेंज करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे दो टर्म लानी है, कोस और एक साइन, वो आ सकती है केवल साइन 2 वाले फॉर्मूले में, साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले में। तो यहाँ भी मेरा हो जाएगा को साइन पाई बाय 2 माइनस 2x।
ठीक। अब यहां से मैं क्या करूंगा, साइन और कोस में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा। जो फॉर्मूले मैंने यहां लगाए थे, ये चेंज करने के लिए मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूले। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लगाया टेन इनवर्स। अब एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोस 2x इज इक्वल टू होता है हाफ करना में एंगल, ये होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या करना है, एंगल हाफ करना है। एंगल ये जो भी कोण देके रखा हो पूरा ही हाफ करना। हमारा पाई बाय 2 भी आधा होगा, ये 2x भी आधा होगा। वैसे हमारा साइन 2x का होता है, ये क्या होता है हमारा साइन 2x बराबर 2 साइन x और कोस x। तो हमारा भैया क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक, इस माइनस का गुना मैंने इसमें कर दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा, इसका आधा करा पाई बाय 2 का, और भी आधा होगा तो पाई बाय 4। ठीक, माइनस 2x का आधा करा क्या बचेगा मेरा x, उस पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस x और कोस पाई बाय 4 माइनस x। ठीक, अब मेरा 1 से 1 खत्म, आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स। ऊपर कितना बचा मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। नीचे क्या बचा, 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहां से क्या करा मैंने, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। इस साइन स्क्वायर एक साइन से मेरा ये पूरा एक साइन खत्म हो गया। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा टेन इनवर्स, ऊपर बच गया मेरा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, नीचे क्या बच गया, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है मेरा, टेन एक्स। तो मेरा जो लास्ट में जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स। यहां से क्या बन गया मेरे पूरा, ये जो बना ये क्या बन गया मेरा टेन के बराबर, तो मेरा हो जाएगा टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक, तो क्या हो गया मेरा टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या करा मैंने, टेन इनवर्स से टेन को खत्म कर दिया। जो आंसर आया मेरा वो क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक, पहले क्या करा मैंने, पहली स्टेप सबसे पहले सवाल के अंदर मैंने करा क्योंकि मुझे साइन और कोस के में देके रखा था माइनस प्लस, तो मैंने सबसे पहली चीज हर का परिमेयकरण कर दिया। जो अपोन में था मेरा, उसका हर का परिमेयकरण कैसे होता है कि जो बटे में होता है उसका ऊपर गुना होता है, उसका नीचे गुना होता है, बाकी साइन चेंज करके वो करा। वो करने पर मुझे आया ये, अब मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया क्या, जो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो करा, वो क्या करा, बस मैंने फॉर्मूले में रखा इसे। ठीक, फिर आ गया मेरा 1 माइनस 2 साइन एक्स और कोस एक्स। हमारी एक चीज होती है क्या, कि जो हमें वन दिख जाए, आपको कहीं पर भी वन दिख जाए तो वन केवल साइन के साथ अच्छा लगता है। जो हमारा एक होता है वो केवल सॉरी कोस के साथ अच्छा लगता है। जो एक होता है वो हमेशा कोस के साथ अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि जो कोस एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, कोस एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है उससे आप वन को हटा सकते हो। इसलिए मैंने जो यहाँ पर देके रखा था साइन 2 कोस, अब 2 साइन एक्स, इसको मैंने कोस में चेंज करा। क्यों चेंज करा, क्योंकि मुझे उसे हटाना चाहिए था। और आपको एक और चीज होती है कि आप 90 डिग्री या पाई बाय 2 में से आप अगर एंगल घटा देते हो तो साइन आपका कोस में चेंज हो जाएगा, कोस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, टेन आपका कोट में चेंज हो जाएगा, कोट आपका टेन में चेंज हो जाएगा, सेक आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब करते हैं इससे आगे वाला नौवा सवाल। तो बड़े होंगे, 3 नंबर 4 नंबर का आएगा एक प्रश्न। ये लिखा है, मैं लिखा रहने देता हूँ सूत्र, काम आएगा अभी, 9वें 10वें में लगेगा ये।
ठीक, तो आपको 9वां 9th क्वेश्चन क्या बोला 9वें वाले में आपको? ठीक, तो आपका 9वां क्या दे के रखा आपको 9वां सवाल? नौवा सवाल आपको देके रखा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको मैंने कल कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे इधर, क्या बताया था कि जब भी आपको नीचे या ऊपर कहीं पर भी ए माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो या तो आप एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करें या कोस थीटा पुट करें। यदि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आप एक्स की जगह पे या टेन थीटा रखें या कोट थीटा रखें। उसी तरह आपको एक और फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या कि जब भी आपको कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखने को मिल जाए तो आप एक्स की जगह पे आप तो आप सेक थीटा रखें या कोसेक थीटा रखें। तो आप बोल रहे हैं कि इसमें मेरा 1 तो है नहीं, आपको यहाँ 1 बनाना है, तो आप यहाँ पर 1 कैसे बना सकते हैं? जब इस ए स्क्वायर में आप ए स्क्वायर का भाग दें, तो इस ए स्क्वायर का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे एक जगह पर क्या ए। अगर यहाँ पर 4a होता तो आप 2a पुट कर देते, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक्स की जगह पर पुट करेंगे, पुट करा हमने, ठीक। क्या माना? एक्स से बराबर क्या रखा हमने? ए साइन थीटा, ठीक। तो हमारा क्या बन गया? बन गया टेन इनवर्स, ऊपर आ गया हमारा ए साइन थीटा, नीचे क्या हो गया हमारा? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? एक्स का होल स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने ए साइन थीटा को रख दिया, ठीक। तो अगली स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा ए टेन इनवर्स, ऊपर आया हमारा ए साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ बच गया मेरा ए स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या करा यहाँ से अगले स्टेप में? दोनों जगह से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई में भी ए स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ। तो मैंने ये लिखा टेन इनवर्स, ठीक। ऊपर मेरा ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। अंदर ये भैया क्या बच गया मेरा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। जब मैं इस ए स्क्वायर का गुना एक में करूंगा क्या जाएगा मेरा? ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर का गुना माइनस साइन स्क्वायर थीटा में करूंगा तो मेरा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने केवल ए स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक। आगे करता हूं मेरा टेन इनवर्स, ऊपर क्या गया मेरा? ए साइन थीटा। अब ये ए स्क्वायर को मैं बाहर ले आया, क्या कर लिया मैंने? इस ए स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो मेरा जो बचेगा हो जाएगा ए बाहर आ गया, अंदर बच गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब चूंकि ये हम जानते हैं वी नो डेट, जो भी आपको ठीक लगे, क्या जानते हैं हम? जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसलिए मुझे क्या निकालना है यहाँ से? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा, तो मेरा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मैं अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। तो अगली स्टेप मेरा यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर है मेरा ए साइन थीटा अपॉन ए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा मेरा? कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करा मैंने? इस ए से इस ए को काट दिया मैंने, इसलिए यहाँ पर ए साइन थीटा पुट करा। क्यों? मुझे ए से ए को काटना था, और ए से ए को कब काट सकता था मैं? जब इस एक से यहाँ पर मेरा ए भी साथ में होता। यहाँ पर अगर 4a स्क्वायर होता तो मैं 2a रख देता, अगर यहाँ पर 9a स्क्वायर होता तो मैं x की जगह पर 3a साइन थीटा लिख देता। अगर इस a स्क्वायर की जगह पर 16a स्क्वायर होता तो मैं क्या रखता? 4a साइन थीटा रखता, ठीक। 25 होता तो 5a, 36 होता तो 6a, अगर 121 होता तो 11a, ठीक। अब आया हमारा टेन इनवर्स, ऊपर क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन
अब ये रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा है, 2 पावर तो 1 पावर बाहर आ जाएगी, क्या आ जाएगा मेरा कोस थीटा। अब ये तो लिखाना जरूरत नहीं है कि साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो मेरा बन गया टेन इनवर्स, ठीक, टेन इनवर्स टेन थीटा, क्या बना टेन इनवर्स टेन थीटा। क्या करा मैंने टेन इनवर्स से टेन को खत्म कर दिया, क्या बचा ओनली थीटा। अब पहुंच जाओ आप कहा यहां, ठीक, क्या करा था अभी आपने, क्या लिख दो, चूंकि हमने माना था क्या x बराबर, x बराबर क्या माना था आपने a साइन थीटा, ठीक, यही माना था आपने x बराबर a साइन थीटा। इस a को कहां पर रख दिया आपने इधर, तो क्या हो गया आपका x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। आपको क्या निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, क्या करा आपने यहां से निकाल लिया थीटा, तो थीटा के यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आपका आंसर जो आया हुआ है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, यही आपका क्या है आंसर है। क्या आपका आंसर साइन इनवर्स आया, निकल के आया साइन इनवर्स x अपॉन a, यही आपका 9वां सवाल। अब करते हैं 10वां। जो आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने सबसे पहले अभी टेन थ्री थीटा का, वो फॉर्मूला आपको काम आएगा इस 10वें सवाल के अंदर। क्यों, इसमें आपको कहीं ना कहीं थ्री दिख रहा होगा, जहाँ भी आपको थ्री दिख गया है वहाँ थ्री वाला फॉर्मूला लगा दो, जहाँ टू टू दिख गया वहाँ टू वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर ये कल आपको लिखा दे तो आप फिर बोलते टू वाला लगा है थ्री वाला लगा है, ठीक। तो आपको करो तो 10वां, 10वां क्या देके रखा आपको टेन इनवर्स, ठीक, क्या दिया टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, क्या बोला आपको अपॉन में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्यूब है, ए क्यूब माइनस 3a एक्स, 3a एक्स स्क्वायर, ठीक। इसमें आपको कुछ टर्म से भी दिए, क्या बोल दिया इसने, जो आपका एक्स है, जो आपका ए है वो 0 अपॉन माइनस रूट थ्री से बड़ा है, ठीक, और ये आपका 0 से बड़ा, सॉरी, ये आपको जो कंडीशन दिया आपको लिख लेना बोर्ड पे, इतना वो नहीं है, ठीक। तो अब यहां पर हम क्या करें, आपको इधर टेन इनवर्स दे के रखा है, आपको पता है एक बार दो बार तीन और एक्स क्यूब, ये किस फॉर्मूला आता है टेन थ्री थीटा के में, हमें टेन थ्री थीटा बनाना है कुछ भी हो जाए, ठीक। तो हम टेन थ्री थीटा या टेन थ्री थीटा फॉर्मूला कैसे बनाए, टेन थीटा कैसे लगाए, तो हम जहां भी एक्स दे के रखा है हमें वहां पर हम पुट कर देंगे। हमने करा पुट, क्या करा, एक्स की जगह हमने लिखा ए टेन थीटा, क्या करा मैंने जहां जहां एक्स है वहां वहां ए टेन थीटा लिखा। मैंने ए क्यों रखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सवाल के अंदर ए दिख रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो इसलिए मुझे ए रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ए को हटाना है, ठीक। तो मेरा हो गया एक्स की जगह पर ए टेन थीटा, तो इसे सवाल में रखता हूँ, कैसे रखा मैंने, ये मेरा टेन इनवर्स, ठीक, ये थ्री ए स्क्वायर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, ए टेन थीटा, ठीक, माइनस इस एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, ए टेन थीटा, तो मेरा ए टेन थीटा का क्या देके रखा मेरा होल क्यूब, ठीक। तो इस पूरे के बटे में क्या देके रखा है ए, तो मेरा ए क्यूब लिख दिया, ठीक, माइनस थ्री ए
और एक्स स्क्वायर की आप क्या लिखूंगा मैं, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या करा मैंने, जहां जहां एक्स मुझे था दिया था सवाल के अंदर, वहां वहां मैंने एक्स को हटाया और ए टेन थीटा पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं टेन थ्री थीटा के फॉर्मूले की लग रहा था कि ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक, तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स लिखा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3a, अब ये ए स्क्वायर का गुना कहाँ करा मैंने, अंदर करा। तो दो, जब हम, आपको इतना तो पता है ना कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। कैसे, अगर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 दिया हो तो हम क्या करेंगे, हमारी घातें जुड़ जाती है। जब हमारा आधार जो बेस सेम हो तो हमारी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ 2 की पावर 4 प्लस 2 यानी 2 की पावर 6। तो उसलिए हमारे जो ए की पावर यहाँ 2 दे के रखा है, ए की पावर 1 दे के रखा है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 3a क्यूब और टेन थीटा हमारा है साथ में। ठीक, माइनस, अब इसका क्या देखे रखा है मेरे को, होल क्यूब। तो पावर इस a पर भी है और 10 पर भी है, तो मेरा हो जाएगा a क्यूब और 10 क्यूब थीटा। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, a क्यूब मुझे देके रखा है। ठीक, माइनस, अब 3 है यहाँ पर है, एक तो a का स्क्वायर है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a स्क्वायर भी होगा और 10 स्क्वायर भी होगा। अब इस a स्क्वायर में मैंने इस बाहर के a को जोड़ा तो कितना हो जाएगा मेरा a क्यूब। तो मेरा यहाँ बन जाएगा 3a क्यूब। क्यों बना, एक a तो ये और एक a कौन सा, ये स्क्वायर वाला, 3a क्यूब और 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, a क्यूब यहाँ पर है, a क्यूब यहाँ पर है, a क्यूब ले लूं कॉमन, तो मैंने लिखा 10 इनवर्स, ऊपर आया मेरा a क्यूब कॉमन, तो ऊपर क्या बच गया 10 थीटा, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। क्या करा मैंने, ए क्यूब मुझे यहां भी दिख रहा था, ए क्यूब यहां भी दिख रहा था, दोनों टर्म में मेरा ए क्यूब था, तो ए क्यूब को मैंने कॉमन ले लिया, ए की घात 3 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो मेरा ये बन गया। ठीक, नीचे भी क्या है, यहाँ पर भी ए क्यूब है, यहाँ पर भी ए क्यूब है, यानी यहाँ पर भी ए की घात 3 है, यहाँ पर भी ए की घात 3 है, तो यहाँ से मैं ए की घात 3 या ए की पावर 3 को कॉमन लूंगा, तो मैं लिया ए की पावर 3 को कॉमन, तो क्या बचा मेरे अंदर 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करूंगा, ए क्यूब से ए क्यूब को निपटा दूंगा, तो बचा मेरा 10 इनवर्स, क्या बचा ए क्यूब, अंदर बच गया मेरा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, पूरे के अपॉन में ए क्यूब 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। बचा, इस ए क्यूब से ए क्यूब खत्म। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले, शायद लिखा भी है, टेन थीटा फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा चूंकि क्या 10 थीटा, इस फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है, या तो 10 थीटा की जगह पे मैं ये लिख दूं, क्या 10 3 थीटा है, इसकी जगह पे मैं 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा लिख दूं, या इस पूरे फॉर्मूले की जगह में 10 3 थीटा लिख दूं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, नीचे क्या 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसकी आप मैं क्या लिख सकता हूँ 10 3 थीटा। तो मेरा क्या बचा यहाँ से 10 इनवर्स, इधर से आएगा 10 3 थीटा। ठीक, क्या करा मैंने 10 इनवर्स 10 3 थीटा, क्या करा 10 इनवर्स से 10 इनवर्स को खत्म कर दिया। ठीक, 10 इनवर्स 10 इनवर्स को खत्म कर दिया, क्या बचा मेरे पास 3 थीटा। अब फिर हम चूंकि या वी नो डेट, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने अभी x बराबर क्या रखा था, x इज इक्वल टू a 10 थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू 10 थीटा। हमें क्या निकालना, थीटा, तो थीटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, तो इस थीटा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ये, तो हमारा आ जाएगा 3 10 इनवर्स x अपॉन a।
ठीक, क्या 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर है। ठीक, हो गया। अब करते हैं 11 नंबर का 11वां। ठीक, अब जो मैं 11वां सवाल देके रखा है वो क्या देके रखा है, tan इनवर्स 11 नंबर का दिया है tan इनवर्स 2 cos, रूट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक, आपको ये दिया है, क्या आपको G1 है। ठीक, यहाँ लिख लेना ऊपर G1 या दिया है। आपको 11वें के अंदर दिया है tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस रूट 2। ठीक, तो आपका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, तो आपका 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आता है आपका sin इनवर्स, यहाँ आएगा आपका 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका आपका 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक, इसका 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या बन जाएगा, सवाल ये हो जाएगा आपका 2 यह tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स x, आप क्या लिख दोगे, आप sin इनवर्स क्या लिखा आपने 2 और x यहाँ पे आपका क्या है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 और रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपका अगला बन गया यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 2 इंटू 1/2 अंडर रूट के अंदर आपका 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4। ठीक, यहां से क्या करा मैंने 2 से 2 को खत्म, तो मेरा क्या बचा tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स क्या बचा रूट के अंदर 4, एलसीएम आया 4 में से एक दिया आपका बचा 3। ठीक, कैसे आया आपका, 4 का आपने एलसीएम लिया तो आपका 4 आएगा। ठीक, 4 आया ऊपर, 4 का गुना करा आपने एक में 4 आ गया, 4 में से एक गया बचा 3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, तो अगली स्टेप आपका हो गया tan इनवर्स जो ये आपका 2 cos एंड sin इनवर्स रूट 3/2। अब रूट 3/2 क्यों हुआ, रूट 3/2 क्यों हुआ, तो आपका इसलिए हुआ कि जो 4 है आपका रूट के अंदर, इसका जब मैंने बाहर निकाला तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब इससे आगे आप क्या करोगे, इसे आपको ये जो मान है कितने डिग्री का मान है लिखता हूं आगे, ये आपका tan इनवर्स, ठीक 2 cos ये sin इनवर्स, साइन के अंदर कितने डिग्री का मान है √3/2, याद करो पहली क्लास में कराया था आपको कितना था √3/2 दिखाया था, यार 0 1/2 1/√2 √3/2 एक कितने का 60 डिग्री का मान, और आप 60 को क्या लिख सकते हो साइन π/3। तो साइन इनवर्स है साइन, चलो अगले स्टेप में काटेंगे इसे। ठीक, आपका हो गया इधर से tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स से साइन आपका खत्म, क्या बचा आपका tan इनवर्स 2 cos, क्या बचा आपका π/3। ठीक, अब cos π/3 का कितना मान होता है, cos पे 60 डिग्री का कितना मान होता है
ये होता है आपका 1/2, ठीक, कितना होता है 1/2, तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 2 × 1/2, ठीक, क्योंकि कोस में π/3 का मान होता है जो 60 डिग्री होता है, उसका मान होता है आपका 1/2। अगले स्टेप में टेन इनवर्स 2 × 1/2, इस 2 से 2 को खत्म कर दे, क्या बचा मेरे पास टेन इनवर्स 10 1, ठीक, अब सॉरी 10 1 नहीं, ओनली 1 बचा, ठीक, अब 1 10 के अंदर 1 कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का मान, ठीक होता है, लिखा था मैंने 0 1/√3 1√3 और इन्फिनाइट जिसे आप अनंत बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 10 π/4, टेन इनवर्स 10 π/4, इस टेन इनवर्स 10 खत्म, कितना है आपका π/4, यही आपका आंसर है, कितना π/4। क्या करा मैंने इसमें, सबसे तो पहले मैंने इसमें केवल एक फॉर्मूला लगाया, वो लगाया 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। अब 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x², ठीक, वो फॉर्मूला मैंने लगाया, अब मेरा आया √3/2। अब साइन इनवर्स में आपको फर्स्ट क्लास याद कीजिए 2.1 में मैंने करवाए थे, सबके मान लिखवाए थे, इधर तालिका आपको बनवाई समी वो तालिका जिसके अंदर लिखवाए थे कि साइन इनवर्स जो साइन इनवर्स है साइन थीटा का जो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 0, 30 डिग्री का मान जिसे आप π/6 लिखते हैं उसका मान होता है आपका 1/2, 45 डिग्री जिसे आप π/4 लिखते हैं उसका मान होता है आपका 1/√2, 60 डिग्री जिसे आप π/3 लिखते हैं उसका मान होता है आपका √3/2, 90 डिग्री जिसे आप π/2 लिखते हैं उसका मान होता है आपका 1 लिखवाया था, वैसे कोस का लिखवाया था मैंने, कुछ नहीं करा, बस वही लिखा है यहाँ पर, ठीक, तो यह मेरा π/3 60 डिग्री का मान, ठीक, फिर मेरा साइन इनवर्स से साइन को काट दिया, बचा मेरा 2 cos π/3। अब कोस के अंदर π/3 यानी 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लिखवाया था मैंने कि साइन का या तो आप उल्टा करके लिख दो, जो आपने पीछे लिखा है उससे आगे लिख जाओ, उससे आपका मान चेंज हो जाएगा, तो 60 डिग्री का मान होगा वो 30 डिग्री का मान होगा, 30 डिग्री का मान होगा वो 60 डिग्री का मान होगा, ठीक, फिर बचा मेरा टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 में मैंने एक और फॉर्मूला लगा दिया अपना 10 वाला, अब 1 का मान आप क्या ले सकते हो 10 π/4, तो मेरा 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, बचा मेरा π/4, ठीक, करें अगला सवाल 12वां, ठीक, जीवन तो आप सभी सवालों में लिख लेना ऊपर, जीवन है दिया है आपको, जैसे आपका 12वां सवाल क्या देखे रखा है इसने 12वें में आपको दिया है कोट, क्या बोला कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, ठीक, जब अब आपको कुछ टर्म से लिखा देता हूं मैं, ठीक, जैसे मैं आपको 3 टर्म से लिखा था, आगे आपका मान क्या होता है आपका साइन इनवर्स, शायद लिखा थी मैंने, बाकी एक बार और लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा π/2, दूसरा क्या हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा π/2, फिर हमारा तीसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा π/2, यानी ये जब हमारे एंगल इसमें बराबर होते हैं, जो हमारा कोण दिया होता है वो बराबर होता है, एक से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको 90 डिग्री दे दे, 2 दे दे, 4 5 6 संख्या में कुछ भी दे दे, या आपको ABCD ZAB जो भी आपको उसकी मर्जी पर दे दे, ये होता है। तो अब हम यहाँ से या तो हम जानते हैं या वी नो डेट, या आप क्या ला सकते हो, चूंकि क्या जानते हैं कि हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, तो इसलिए हमारा क्या हो गया कोट π/2। अब कोट में π/2 यानी 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो इस आंसर का जो सवाल आएगा वो आएगा हमारा 0।